हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 5 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 6 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में अपन पहले तो ऑक्सीडेशन समझेंगे, फिर रिडक्शन समझेंगे और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो, ऑक्सीडेशन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एडिशन और आगे क्या लगा हुआ ऑक्सीजन। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस पर अगर अपन ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है। गेन करने का क्या मतलब है, उसके ऊपर ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अपन हाइड्रोजन के बेसिस पे भी समझा सकते हैं। जहां पर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, वहीं पर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो या तो किसी सब्सटेंस पर ऑक्सीजन ऐड हुई है या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, दोनों ही केस में ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, उसे अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो अपन दोनों का एक एक एग्जांपल करते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन का और लूज ऑफ हाइड्रोजन का या लॉस ऑफ हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले गेन ऑफ ऑक्सीजन का करते हैं। अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहली रिएक्शन की थी जिसमें अपन ने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, बर्न किया था। तो जब अपन मैग्नीशियम लेते हैं और उसे बर्न करते हैं, मैंने ये बार बार बोला है कि जब भी किसी चीज को बर्न करेंगे, जलाएंगे, कंबसन शो करेंगे, तो उसकी रिएक्शन अपन को किससे करानी है, ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगी, ऐड होगी। और देखो, ऐड होने की बाद में पहले ये मैग्नीशियम अकेला था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया जिसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन एटम भी है। तो Mg से ये एरो लगाने का क्या मतलब है कि Mg से MgO बना है, मतलब पहले मैग्नीशियम अकेला था, फिर बाद में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आप ये भी लिखे, सिर्फ रिएक्शन लिखना काफी नहीं है, आप ये भी लिखे कि कौन सा सब्सटेंस किस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यह मैग्नीशियम जो है पहले अकेला है, बाद में मैग्नीशियम के साथ में क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। इसका मतलब मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना कैसे होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन से, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो नीचे अपन लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन का लेते हैं। देखो, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये कन्वर्ट हो रहा है H2 और Cl2 में। अगर मैं HCl से एरो लगाकर Cl2 की तरफ देखूं तो यहां पर देखो Cl के साथ में हाइड्रोजन भी था और यहां Cl अकेला है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब Cl में से HCl में से हाइड्रोजन क्या होगी, लूज हो गई और क्या बन गया, Cl बन गया, Cl2 बन गया। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसमें किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में। ये ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन से हुआ, ये ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन से हुआ। तो ये दो तरीके से अपन किसको समझा सकते हैं, ऑक्सीडेशन को समझा सकते हैं। इसके अलावा भी पॉइंट होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन और सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। और एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जिसमें किसी भी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन वो कंसेप्ट अपनी बुक में दे नहीं रखे। अपनी बुक में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाने वो अपन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे समझाने। तो ऑक्सीडेशन कौन सी रिएक्शन है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका जस्ट अपोजिट हो
तो उसे अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो, या दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, या हाइड्रोजन क्या हो, ऐड हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसका नाम रिडक्शन क्यों पड़ा, इसका ऑक्सीडेशन क्यों पड़ा था, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे समझाए गए थे। तो ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन के नंबर में कमी होगी, रिडक्शन होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन कम होगी या फिर हाइड्रोजन के नंबर बढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन कम कैसे हो सकती है, ऑक्सीजन का लॉस होगा। हाइड्रोजन के नंबर बढ़ कैसे सकते हैं, हाइड्रोजन का गेन होगा। तो अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन। दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो यहां पर रिएक्शन लिखी थी अपन ने उसी को फ्लिप करके लिख दिया। देखो यहां रिएक्शन लिखी थी 2HCl H2 प्लस Cl2, इधर फ्लिप कर दिया, Cl2 प्लस H2 करके 2HCl लिख दिया। यहां देखो Cl अकेला है, यहां पर Cl के साथ में हाइड्रोजन है, इसका मतलब Cl के ऊपर क्या हुई है, हाइड्रोजन ऐड हुई है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जो होता है वो अपना रिडक्शन होता है। अब कौन किस में रिड्यूस हुआ, तो यहां पर लिखेंगे कि क्लोरीन जो है वो HCl में क्या हो रही है, रिड्यूस। क्लोरीन रिड्यूस इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का ये भी यही जो इक्वेशन थी उसको अपन ने फ्लिप करके लिख दिया। यहाँ 2MgO 2Mg प्लस O2। यहां देखो 2MgO में मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन है, यहां पर सिर्फ मैग्नीशियम अकेला है, ऑक्सीजन निकल गया, प्लस लगा दिया ना, मतलब वो अलग हो गया। तो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलने के बाद मैग्नीशियम बनना है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कौन किस में रिड्यूस हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम के अंदर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन से और लॉस ऑफ ऑक्सीजन से हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑक्सीजन भी बहुत सारे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक वैसे वैसे रिडक्शन भी 3 और तरीके उनसे समझा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो तो भी उसे रिडक्शन कहते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कमी हो जाए तो भी उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन ही कहलाता है। लेकिन अगेन ये तीनों कंसेप्ट अपनी बुक में नहीं दे रखे। तो एक बार समरी करते हैं अपन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। ठीक, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो ये 2 एग्जांपल वैसे तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूं। देखो यहां पर सोडियम है और यहां पर क्या बन रहा है, Na2O, मतलब सोडियम के साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब सोडियम में ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन। कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम जो है, सोडियम ऑक्साइड Na2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसे आप अच्छे से इसी पैटर्न में आप खुद अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, सेकंड है, देखो कॉपर ऑक्साइड है, यहां पर H2 ऐड कर रहे हैं, और यहां से देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। तो यहां देखो कॉपर ऑक्साइड में पहले क्या था, ऑक्सीजन थी, और कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन के लूज होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना, अगर मैं हाइड्रोजन के हिसाब से देखूं तो यहाँ H2 अकेला है, यहाँ H2 के पास में क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ H2 ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का Cu में कन्वर्ट होना तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन का H2O में कन्वर्ट होना क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि H2 के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तभी तो H2O बन रहा है। अब आपको कहोगे कि यहां तो दिख नहीं रहा, तो देखो यहां H2 अकेला है, यहां H2 के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन आई है, गेन हुई है। तो हाइड्रोजन का वाटर में कन्वर्ट होना तो ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्ट होना क्या है, रिडक्शन। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन में हो सकते हैं, तो आंसर है हाँ। और ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे अभी अपन आगे स्टडी करने वाले हैं। तो पहले अपन इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक एक्टिविटी से समझते हैं, फिर अपन किसको करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक एक्टिविटी लेते हैं,
और इस एक्टिविटी से अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिस्क। एक चाइना डिस्क लेनी है और उसके अंदर अपन को क्या करनी है, कॉपर पाउडर ले लेना है। कॉपर पाउडर कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का। हीट इट, अब इसको क्या करना है, गर्म करना है। जैसे अपन गर्म करने लगेंगे इसका कलर चेंज होने लगेगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसमें क्या करनी है, हाइड्रोजन गैस पास करनी है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या थी कि जब अपन ने ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को गर्म किया था तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। और जब अपन ने उसमें हाइड्रोजन गैस पास की तो वापस वो ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इससे अपन ने क्या कंक्लूड किया, तो देखो जब अपन ने पहले इसे कॉपर को अपन को गर्म किया था, हीट किया था, तो कॉपर ने एयर के साथ रिएक्शन की, बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, और ऑक्सीजन उसके ऊपर ऐड हुई। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब पहले हाफ में कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और कॉपर ऑक्साइड बना, जो कि एक कैसी रिएक्शन हो गई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इससे ब्राउन कलर का कॉपर ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर अपन ने जब इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास की, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास की, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉपर में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सेकंड हाफ में जब अपन ने हाइड्रोजन गैस पास की तो उसने रिडक्शन शो किया, जिसमें कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर के अंदर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से अपन ने एक ही एक्सपेरिमेंट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझा। जब कॉपर पाउडर लिया जो कि ब्राउन कलर का था, उसे गर्म किया तो वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है जो कि कॉपर ऑक्साइड है, और ये कन्वर्जन ऑक्सीडेशन को शो करता है। और जब कॉपर ऑक्साइड में अपन ने हाइड्रोजन गैस पास की तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया और वापस ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। ये रिडक्शन को शो करता है क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में बनने के लिए क्या हुई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये दूसरी वाली रिएक्शन को अगर मैं अच्छे से देखता हूं तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ। ठीक है भाई, लेकिन हाइड्रोजन को तो ध्यान में दिए ही नहीं अपन ने। हाइड्रोजन पहले अकेला था, बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब सेकंड जो इक्वेशन जो लिखी हुई है ये प्योर रिडक्शन नहीं है। इसमें कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्ट होना तो रिडक्शन है, लेकिन हाइड्रोजन का वाटर में कन्वर्ट होना क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अभी अपन रेडॉक्स रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, इस एक्टिविटी पे बेस्ड, वो भी अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो नाम को अच्छे से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में होने वाला क्या है। देखो RED बोले तो रिडक्शन और OX बोले तो ऑक्सीडेशन, मतलब वो रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हो, उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और जनरली हर रिएक्शन में दोनों होते हैं, बस अपन को देखना होता है अच्छे से। जैसे कि देखो ये एक रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में अगर मैं CuO से Cu की तरफ फोकस करूं तो ऐसा लग रहा है कि CuO में Cu के साथ में ऑक्सीजन था और अब Cu अकेला है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, लूज हो गया। तो ऑक्सीजन का जो लॉस होना है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब ये रिडक्शन है। और कौन किस में रिड्यूस हुआ है, CuO, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अपन ने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, दूसरी तरफ तो देखा ही नहीं। अगर इस तरफ देखो, या H2 अकेला है और या H2 के साथ में ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब H2 के ऊपर ऑक्सीजन क्या हुई है, गेन हुई है, मतलब ऐड हुई है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब H2 जो है H2O के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर के अंदर रिड्यूस हुआ है, ये रिडक्शन हो गया। और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो वाटर में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ZNO, इसकी रिएक्शन कराई C से, Zn और CO बन गया।
तो अगर मैं ZnO से Zn की तरफ देखूं, यही वजह मैंने नीचे एरो लगाया और आप भी ऐसे एरो लगाए, तो देखो ZnO से Zn की तरफ बनना देखें तो इसको अपन कहेंगे रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ZnO में Zn के साथ ऑक्सीजन था और यहां सिर्फ Zn है, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कार्बन से CO की तरफ जाऊं तो इसका मतलब कार्बन पहले अकेला था, फिर बाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो नीचे इस वाले हाफ में क्या हो रहा है? रिडक्शन, और इस वाले हाफ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक कैसी हुई? रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देते हैं। देखो MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, 2H2O और Cl2। तो देखो यहां पर Mn है, अब ये Mn वाली चीज ढूंढो दूसरी तरफ, ये रही Mn। यहां Mn के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहां Mn के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? रिडक्शन। अगर HCl पे फोकस करूं तो अब H या Cl दोनों में से वहां पर देखो जहां तक होती कोशिश हो, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इग्नोर करके दूसरे एटम पे फोकस करना है। अगर दूसरे एटम ना हो तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना है। तो यहां तो Cl है, तो Cl पे फोकस करेंगे। तो देखो यहां Cl के साथ में हाइड्रोजन है और यहां Cl क्या है? अकेला है। तो HCl का Cl में कन्वर्ट होना क्या होगा? एक तरीके का ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर? MnCl2 के अंदर, और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके अंदर? Cl2 के अंदर। MnO2 से MnCl2 बनना, ये तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और HCl से Cl2 बनना, ये अपना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो फिर इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह की क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। एक देखो कंसेप्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। हालांकि ये अपनी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आप इसे समझे। देखो इनको समझने से पहले आप एकदम सिंपल सा एक आंसर दें। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक LIC एजेंट हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं खुद की LIC पॉलिसी भरता हूं या किसी और की? तो आंसर आपको पता है, मैं किसी और की LIC पॉलिसी करता हूं। तो LIC एजेंट वो होता है जो किसी और की LIC बनाएगा। तो ठीक ऐसे कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड अदर सब्सटेंस, उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अ सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस, उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन आप गौर करें, अगर कोई सब्सटेंस सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का रिडक्शन होता है, तभी तो वो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा उसमें खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तभी वो सामने वाले का क्या कर पाएगा? रिडक्शन कर पाएगा। इसे समझते हैं। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि एक सब्सटेंस रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, तो वो सामने वाले का क्या कर रहा है? रिडक्शन। और सामने वाले का रिडक्शन करने के लिए मान लो कि वो ऑक्सीजन उससे ले रहा है, तो जैसे ही सामने वाले में से ऑक्सीजन की कमी होगी, सामने वाले का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। लेकिन वो ऑक्सीजन तो ये सब्सटेंस को लेनी पड़ेगी, तो इसको खुद को ऑक्सीजन लेनी पड़ी, तो ऑक्सीजन लेना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो एकदम सिंपल रखते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो सामने वाले एलिमेंट का जो दूसरा जो रिएक्टेंट है उसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो दूसरे वाले रिएक्टेंट का क्या करेगा? रिडक्शन, और खुद का क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब जैसे अगर मुझे इसमें कहे कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना है, तो पहले अपन को ऐसे कैसे रिएक्शन कर लेनी। ठीक है, बता देना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका मतलब ये कैसा है? इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 जो है वो इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसलिए H2 खुद कैसा है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उनको अपन डेफिनेशन बनाते समय तो अपन को ये लिखना है कि वो सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करे उसे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहेंगे, और वो सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस का रिडक्शन करे उसे रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहेंगे। और एक इक्वेशन अपन को दे दे और अपन को उसमें ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट समझाने हो, तो पहले अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख देंगे। जिसका अपन ने रिडक्शन लिखा है उसको लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और जिसका अपन ने ऑक्सीडेशन लिखा उसके नीचे क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों किस तरफ लिखे जाएंगे, अपने रिएक्टेंट वाली साइड में लिखे जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। एक लास्ट आज का क्वेश्चन लेते हैं, जो अभी अपन ने एक्टिविटी की है ये उसी पे बेस्ड है कि अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू ब्लैक। देखो अभी अपन ने देखा था शाइनी ब्राउन कलर का कौन होता है, कॉपर, और जब अपन ने उसको गर्म किया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर ऑक्साइड में। तो एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉपर, और वो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर जो है वो ब्लैक कलर में क्यों कन्वर्ट हुआ कि जब उसे गर्म किया तो वो ऑक्सीजन से, एयर जो है उससे रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ब्राउन कलर का था, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है, ये अपनी इक्वेशन हो गई। और ये एक कैसी रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का वीडियो एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या स्टडी की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन वो होती है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। रिडक्शन कौन सी होती है, जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे अपन ने क्या कहा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करने वाले रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।